प्रिय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आप सभी को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आइए आज हम आज के प्रवचन में मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के बारे में विचार करते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी परम शांति और आनंद चाहता है और इसकी खोज वो संसार के विभिन्न वस्तुओं में, व्यक्तियों में और उपलब्धियों में खोजता है। वो सोचता है कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके या फिर संसार के लोगों से मधुर संबंध बना करके परम शांति और आनंद पालेगा। एक बालक का जब जन्म होता है तो सर्वप्रथम उसे माता पिता मिलते हैं, उसके बाद फिर परिवार के अन्य सदस्यगण, फिर मित्रगण करते हुए वो युवा अवस्था को प्राप्त करता है। फिर आगे जाके वो विवाह करता है और युवा गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करता है। फिर गृहस्थी का भार ढोते ढोते वो धीरे धीरे पौढ़ अवस्था होते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, जब उसका शरीर जर्जर होने लगता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, बालों में सफ़ेदी आ जाता है और फिर शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लग जाता है। ऐसे करते करते वो इस संसार से विदा हो जाता है। फिर इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमें विचार करना चाहिए। हितोपदेश ग्रंथ में लिखा है कि आहार निद्रा भया मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नारानम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समाना। अर्थात आहार निद्रा भया मैथुनम च, आहार ग्रहण करना, निद्रा लेना अर्थात सोना, भय का अनुभव होना और संतान उत्पत्ति करना, या ये चारों प्रवृत्ति तो प्रत्येक पशु भी करते हैं, प्रत्येक प्राणी करते हैं। फिर वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है? मनुष्य जीवन क्यों श्रेष्ठ है? आगे की पंक्ति में कहा गया कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो अपने विवेक और बुद्धि से धर्म का पालन कर सकता है, एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति में लग सकता है। धर्मे नहीं न पशु भी समान। और जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, भक्ति से रहित है, वो पशु की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मनुष्य को सदा एक सच्चिदानंद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, अन्यथा उसका जीवन पशु के समान ही है। वेद में कहा गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथ विद्यते यनाया। अर्थात वेद कहते हैं कि मैं उस महान परम पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, आदित्य वर्ण है उसका, और उसको जाने बिना अन्य कोई भी मार्ग नहीं है इस मृत्यु के बंधन से छूटने का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तार है। अर्थात हमारा जो जीव आत्मा है, ये जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपना वस्त्र पुराने होने पर पुराने वस्त्र को बदलता है, उसी प्रकार ये जीव आत्मा भी इस शरीर को बदलता रहता है, एक योनि से दूसरी योनि में अपने कर्मफल अनुसार भटकता रहता है। जब तक उसे सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता और उनकी पहचान नहीं कर लेता, तब तक वो इस जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। इसलिए मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि की महिमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही वो अनमोल समय है जब एक
जीवात्मा इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अखंड मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। अर्थात मनुष्य तन क्या है? वो साधन है एक अखंड मुक्ति को प्राप्त करने का, अपने परलोक को सुधारने का। और इसीलिए मनुष्य को पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ करके एक परमात्मा की खोज कर उसकी भक्ति में लग जाना चाहिए। गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से उस सच्चिदानंद परब्रह्म के शरण में जाओ, उनकी कृपा से ही तुम्हें शाश्वत शांति और मुक्ति की प्राप्त होगी। अब प्रश्न आता है कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म है कौन, उनका स्वरूप कैसा है, उनका धाम कैसा है, और वो किस प्रकार की आनंद की लीला उस दिव्य परम धाम में करते हैं। इन सभी प्रश्नों को उत्तर यदि आपको चाहिए तो आपको ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप तारतम वाणी का स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी आपको इन अध्यात्म के इन जटिल प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। और इन प्रश्नों के समाधान जब हो जाते हैं तो अखंड मुक्ति का राह खुल जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि श्री निजानंद दर्शन को अवश्य एक बार देखें और श्री कुलजम स्वरूप वाणी का मंथन करें, तभी आप आध्यात्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम।